को क्षमा कर देता है, उसकी गलतियों को भूल जाता है। जिस तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्षमा कर देता है और अपने गले से लगा लेता है, प्रभु मुझे भी आप इसी तरह क्षमा कर दीजिए। और प्रभु तो दया के सागर हैं, वो अर्जुन को अपना सत्य ज्ञान देकर सारा ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अर्जुन की सारी अज्ञानता नष्ट हुई, प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। अब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। कर्म क्षेत्र में आने वाली परिस्थितियों के लिए अब हम सबको भी तैयार हो जाना है। नहीं होंगे? भगवान साथ हो और ज्ञान सारा का सारा स्पष्ट हो, तो फिर इस कर्म क्षेत्र रूपी, धर्म क्षेत्र रूपी स्थान पर जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अपने को डरने की जरूरत नहीं है। अपन जो भी करना चाहें, अभी भगवान के साथ रहकर सारे पापों को दग्ध करें। जीवन में जितनी खुशियां पानी है ना, ईश्वर की शरण में आके प्राप्त कर लें, उनको अपना बना लें। तो कालों के काल महाकाल अब हमें प्राप्त हो चुके हैं। आपके समक्ष ये शिवलिंग रखा है, दिखाई दे रहा है? शिवलिंग जो है परमात्मा का बाह्य रूप में तो दिखाया गया पिंड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड में ब्रह्मांडे। सारा संसार एक पिंड है और इस संसार को बनाने वाला वो प्राणनाथ, उसके बाह्य स्वरूप को भी एक पिंडाकार रूप दिया गया है। शिव की पिंडी कही जाती है। लेकिन उनका वास्तविक जो रूप है वो कैसा है? वो है निराकार। आप शिवलिंग में देखते हैं बीच में एक ज्योति बिंदु बनी रहती है, वो ज्योतिर्लिंगम का प्रतीक है। और 3 लकीरें होती हैं, वे 3 लकीरें किसका प्रतीक है? परमात्मा, स्थापना, पालना और तो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, नई सृष्टि की। निराकार शिव आधार लेते हैं किसका? मनुज तन का। जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़े अदम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो प्रभु ने ब्रह्मा तन का आधार लिया। वो कैसे लिया, कैसे स्थापना किया, वो आपको बताया जाएगा। पुरानी आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश तो आवश्यक है ना, तो पुरानी आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश कराया। कैसे? शंकर जी उसके लिए निमित्त है और विष्णु जी के द्वारा नई दैवीय जो संसार है, सृष्टि है, उसकी पालना कराते हैं। किसकी? दैवी सृष्टि की। तो वो परमात्मा है, हम आत्मा है और वो परमात्मा है। उनमें और हम में वो है परम आत्मा और हम हैं सिर्फ आत्मा। इधर अपन ने कल देखा था, ये शरीर, बीच में यहाँ बैठी है आत्मा। प्रतीक रूप में क्या है? हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये दीपक जलता है, इसी का ये प्रतीक है। इधर है ये हाड़ मांस की देह और इसमें आ जाती है एक आत्मा, तो वो चैतन्यता प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा हमारी तरह जन्म नहीं लेते, माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करते, वो परकाया प्रवेश करते हैं। वो परम पिता हैं, हम परम पिता नहीं हो सकते। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तो हमने जान लिया कि परमात्मा कौन है, लेकिन रामायण के अनुसार भी जानना होगा वो कौन है। तो देखिए, रामायण के अनुसार कहा गया है, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्या?
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो जो परमात्मा है ना, वो क्या है? वो बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के सब कुछ कर लेते हैं। उनको कान की जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ उधर पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। अपने को लगता है कि रामायण के अनुसार तो राम जी है भगवान, है ना? पर कौन से राम जी हैं आप सुनना चाहेंगे? बोलो, चाहेंगे? तो कौन है वो राम जी जो पार ब्रह्म परमेश्वर है? इसको भी समझाया गया। वेदम व्यास जी, वाल्मीकि जी ने समझाया। एक है राम, युगल राम, जिनके साथ सीता जी हैं, और एक है नग्न राम। नग्न राम मतलब जिसका शरीर नहीं है। शरीर क्या है? कपड़ा। और बोले यदि आपको मुक्ति चाहिए, जीवन के सारे पापों को नष्ट करना है, तो नग्न राम को याद करना होगा। और संसार में यदि सुख शांति से जीना है, तो युगल राम मतलब श्री राम जी और श्री सीता जी को हमें भजना होगा। मतलब उनकी तरह हमें मर्यादित जीवन जीना होगा। राम जी की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के जिएंगे तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। संसार में रहना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। और एक है निराकार राम, तो इसका बहुत सुंदर कथा और वर्णन आया रामायण के अंदर। एक है दक्षिण रामायण। बहुत प्रकार के रामायण है, उसमें क्या है? दक्षिण रामायण। और दक्षिण रामायण में बहुत सुंदर एक कथा है। सीता जी को रावण हर कर ले आया है। कहाँ पे? थोड़ा पता तो है, बोल दो। लंका में। कहाँ रखा है? अशोक वाटिका में। परंतु शोक बहुत ज्यादा है वहां। है अशोक वाटिका, लेकिन सीता जी शोक में बैठी है। अब मंदोदरी रावण को समझाती है। क्या कहती है? स्वामी, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो? आप सीता को वापस छोड़ दो, क्योंकि आपको पता नहीं है वो सेतु निर्माण का कार्य चल रहा है और राम नाम के पत्थर तैर रहे हैं। मैंने सुना है, गुप्तचरों ने बताया है, पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता है और वो पत्थर तैर जाते हैं। तो रावण हंसकर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पत्थर ही तो तैर रहे हैं, मैं भी पत्थर क्या कर सकता हूं? तैरा सकता हूं। मंदोदरी कहती है, अपने अहम को छोड़ो, ये क्या व्यर्थ वाली बातें कर रहे हो जो कार्य आप नहीं कर सकते। तो रावण कहता है, हम भी लंकेश हैं। लंकेश कोई ऐसे वैसे नहीं है। और पता तो है आपको रावण कौन? जिसके सामने पूरे देव नतमस्तक हैं। पवन देव खुद ऐसे ऐसे हवा करता है कहते हैं। जल देव खुद उनके घर का पानी भरता है। और धर्मराज को तो जैसे खाट में बांध कर रख लिया है, वो रावण है। तो रावण बोले, हमको आपने हल्के में समझा है क्या? हमें हल्के में नहीं लेना, हम बहुत वजनदार हैं। हम भी पत्थर तैरा सकते हैं। तो ये बात इधर चल रही थी और उधर पे राम जी और राम जी की सेना क्या कर रही थी? सेतु निर्माण चल रहा था, पत्थर तैर रहे थे। अब देखिए, राम जी के अंदर एक बात आई। राम जी ने सोचा, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, मैं एक काम करता हूं, ऐसे पत्थर उठाता हूं और छोड़ देता हूं। राम जी ने राम राम नहीं लिखा, उठाया पत्थर और छोड़ दिया।
पर क्या देखा, वो पत्थर डूबा। तो राम जी इधर देखे उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है। तो हनुमान जी वहीं थे साइड में, बोले देख लिया, हमने देख लिया। राम जी बोले किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले हम तो सबको बताएंगे। और आवाज करते करते, अरे राम जी ने पत्थर डाला, राम जी का पत्थर डूब गया, राम जी का पत्थर डूब गया। राम जी कहते मेरा भक्त है क्या है तू, मेरी इंसल्ट किए जा रहा है। बोले कहाँ प्रभु, ये इंसल्ट नहीं है, इसके पीछे बड़ा सुंदर अर्थ है कि जिस पत्थर में यदि राम नाम लिख दिया जाए तो वो पत्थर वाकई तैर जाता है, लेकिन जिस पत्थर को स्वयं राम ही छोड़ दे वो तो फिर डूब के ही रहता है, वो कभी तैर नहीं पाता है। जीवन रूपी नैया यदि हम देखा जाए, हमारा जीवन यदि इस जीवन में राम नाम जुड़ जाए तो हम भवसागर पार हो जाएंगे, हम तैर जाएंगे। लेकिन यदि इस जीवन को परमात्मा ही छोड़ दे, अरे जानो तुम, तुम्हारा जीवन तुम देखो, तुम्हारे हवाले हम छोड़ देते हैं। याद रखना, यदि परमात्मा छोड़ दे आपको आपके हालातों में, ये जीवन डूब जाएगा, गर्त हो जाएगा, ये पार पाने वाला नहीं है। तो इस छोटी सी बात के द्वारा पत्थर का उदाहरण दे करके, वैसे तो ये कहानी हम मनुष्यों की है। आज हम सबकी बुद्धि कैसी हो गई है, जो व्यक्ति जल्दी बात समझता नहीं ना, उसको कितना ही समझा दो तो कहते अरे पत्थर के सामने काहे को सिर पटकना, ये नहीं मानने वाला, ये नहीं समझने वाला, ऐसे ही कहा जाता है ना। आज मनुष्य की बुद्धि भी तो ऐसी है, ज्ञान की बातें समझ नहीं आती, अपनी मनमानी ज्यादा करते हैं। सारा संसार जो है ऐसे देखा जाए तो बुद्धि रूप में देखे तो पत्थर बुद्धि ही बन चुकी है, पारस बुद्धि अभी किसी भी आत्मा की नहीं है। और इस पत्थर बनी बुद्धि में यदि राम की याद बैठ जाए, यदि राम हमारे दिल में बैठ जाए तो ये पत्थर क्या होगा, ये जीवन क्या होगा, तर जाएगा, भवसागर पार हो जाएंगे। लेकिन हम कहना नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, तो भगवान भी कब तक ध्यान देगा। एक दो बार मदद के लिए कुछ करेगा, साथी भेजेगा, सहयोगी भेजेगा ताकि कुछ हो जाए, पर हम मानने को ही तैयार नहीं तो भगवान कहेगा अब तू रहे अपनी हालात में, छोड़ देगा। तो ये है इसका अर्थ। परंतु उधर की बात चल रही थी अभी लंका तरफ की, इसको भी पूरा करते हैं। रावण बोले हम भी पत्थर तैरा सकते हैं, और रावण ने क्या किया, उस तट पर राम जी और राम जी की सेना, और इस तट पर रावण, मंदोदरी। उठाया रावण ने पत्थर, अपने पास लेके आया, और अपने पास लेके आके कहता है, धीरे से कुछ बोला और पत्थर को छोड़ दिया। और रावण ने जब पत्थर छोड़ा है ना, तो सचमुच रावण के द्वारा छोड़ा गया पत्थर तैर गया। मंदोदरी हाथ पे हाथ धर के, बाप रे इनने भी पत्थर तैरा दिए। रावण तो रावण है, इतना प्रसन्न, क्या समझे हो, हमको इतने हल्के में ले रहे थे कि देखा हमने भी पत्थर तैरा दिया। मंदोदरी कहती है ठीक है, देख तो रही हूं, पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। तो बोले अब तुमको कौन सा डाउट है, पूछ लूं। रावण बोले पूछो, तुम हमारी पत्नी हो, पूछो, तुम्हें तो पूरा अधिकार है। और ऐसे भी पत्नी को तो अधिकार होता ही है, जो पूछेगी वो बताना ही पड़ेगा, है ना। तो रावण को भी बताना ही पड़ रहा है, और रावण कहता है पूछो। मंदोदरी कहती है एक बात बताना, तुम पत्थर को अपने करीब लेकर के कुछ ऐसे राम राम कुछ कह रहे थे, वो थोड़ा स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, पर थोड़ा थोड़ा सुनाई आया, मेरा राम ऐसा कुछ कुछ। तो बोले हाँ बोला। तो बोले ये कब से तुम राम को भजने लगे? तो बोले मैंने इतना ही कहा था, मेरे राम की सौगंध, ये पत्थर तुझे तैरना पड़ेगा। बोले कब से मेरा राम हो गया? आप तो राम राम कहते रहे, मेरा राम कब से कहने लगे? तो रावण बोले मेरा राम अलग है, मैं अपने राम को याद कर रहा था,
तो रावण का राम कौन है पता है? रावण किसका भक्त है? तो रावण है मेरे राम कह के पत्थर छोड़ रहा है, और वो परमात्मा राम को भज के छोड़ा था। और यहीं पर समझ में आता है कि रावण के राम जो है शिव जी है, और राम जी भी जिस राम को शिवलिंग बनाकर लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव श्रम प्रिय मुहि और ना दूजा, वो राम जी भी शिवलिंग स्थापित करके उस राम को, कौन सा राम? एक राम घट घट में लेटा, दूजा राम दशरथ का बेटा, तीजा राम है जगत पसारा, और चौथा राम है जगत से न्यारा। जो जगत से न्यारा वाला राम है ना, वो है राम का भी राम। बुजुर्ग लोग को कभी कोई बात समझ में नहीं आती ना, कहते जाने राम का भी राम, जाने राम का राम, ऐसे कह देते हैं। ये राम का राम कौन है? ये है शिव राम। राम जी रेत का शिवलिंग बनाते हैं रामेश्वरम में, और लिंग को स्थापित करके विधिवत पूजा करते हैं, और कहते हैं मुझे इनसे प्रिय इस संसार में और कोई भी नहीं लगता है। और उन निराकार शिव को याद करके ही उन्होंने रावण पर विजय पाई है। रावण उनको मानता तो है, पर उनकी मानता नहीं था ना, इसलिए रावण के साथ गड़बड़ हुई। और राम जी क्या करते हैं? उन राम की मानते हैं। रावण उस राम की मानता, शिव जी को मान रहा है, ऐसी बड़ी भारी स्तुति करता है, जैसे कि ऐसे गाता था रावण की कैलाश पर्वत भी ऐसे झूम उठता था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, रावण ने कभी प्रभु की माना नहीं। अहम था, अहंकार था। रावण के अंदर एक बुराई के कारण अनेक बुराइयां आती गई, पर राम जी हैं। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, वो रामायण के माध्यम से हमें राम जी का जीवन बताता है। हर कार्य में प्रभु को याद करो, और जो चौथा राम है उसका ध्यान करते रहो। और उसी में श्री राम जी ने शिव जी की महिमा गाई थी, लिंग स्थापित करके नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम कालम महाकाल करालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। बहुत लंबी स्तुति है। अखंडम भानुकोटि प्रकाशम, जो अखंड है, जिसे कभी खंडित नहीं किया जा सकता, जो सूर्य की तरह प्रकाशवान है। अब राम जी कहते हैं मुझे शिव जी बहुत प्रिय हैं, और जो मुझे बचता है और शिव जी से बैरता निभाता है, वो स्वप्न में भी मेरे दिल में बैठ नहीं सकता है। और क्या कहा? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर स्वप्ने हूँ मोहिना पावा। जो शिव का द्रोही है वो मुझे अपना माने, वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता है। तो राम का राम वो है परमात्मा राम। इसीलिए दुनिया में चारों तरफ कहते हैं सबसे बड़ा राम का नाम, और यही कहा गया प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। निराधार को है आधार एक राम नाम, और वो निराकार राम की याद में हमारा जीवन संवर जाएगा, जीवन में सुख शांति बढ़ जाएगी। अब उस सत्य पिता की पहचान मिल गई है, तो हम सबको उसे बड़े प्यार से क्या करना है? याद करना है। रावण की तरह उनको मान करके उनकी न मानने वाला नहीं बनना है। तो देखिए परमात्मा कितने हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। 2 4 8 10 परमात्मा है।
देवी देवताएं अनेक हैं, है ना? 33 कोटि देवी देवताओं की, देवी देवताएं अनेक हैं, पर परमात्मा सबका मालिक। इधर एक साइड में चित्र है जिसमें परमात्मा जो एक है उसको हर कोई एक को कैसे भज रहा है ये बताया गया। वो आपको बताते हैं थोड़ा सा। हर ऋषि मुनि ने, हर संत ने, हर धर्म स्थापक ने क्या कहा पता है? उस एक को याद करो। हर धर्म की आत्माओं ने भी यही कहा, उस एक को याद करो। साईं बाबा क्या कहते हैं? उनकी अंगुली कैसी? कभी उन्होंने ऐसे किया, ऐसे कहा सबका मालिक, कैसे किया? ऐसे किया। क्रिश्चियन धर्म में जाओ, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भी क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। वो प्रकाश स्वरूप है, वो एक है। जीसस क्राइस्ट की भी अंगुली कैसी? उन्होंने ये नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने ये कहा आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा है मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। जब क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा था तो बोले प्रभु इनको माफ करना, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता। यदि वो खुद ही प्रभु होते तो अलग से प्रभु को याद नहीं करते। इस मंच में ये बात बताई जा रही है कि हम सब विश्व एक परिवार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। परमात्मा सबका है, कोई एक नहीं कह सकता कि ये मेरा ही है। नाम अलग अलग दे दिया, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने प्रभु कहा, किसी ने ईश्वर कहा, पर याद तो किसको किया? उसी को किया जो जिस समझदार व्यक्ति ने उनके बारे में व्यक्त किया है, तो उस निराकार को ही किया है। गुरु नानक जी, उन्होंने क्या कहा? एको ओमकार निराकार शतनाम निर्वीर काल मूरत अभोक्ता करता। ऐसे तो वो हमारी तरह नहीं करते, पर करवाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि वो भी ओमकार है। गुरु नानक जी की अंगुली ऊपर है। हर धर्म स्थापक ने उस एक को ऊपर दिखाया, इशारा किया। ये उनका कोई फोटो खिंचवाने का स्टाइल नहीं था। आज के जमाने में ना ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, कोई ऐसे करके खिंचवाते हैं। शुरू में हमें भी लगता था कि हो सकता है उनके जमाने में ये वाला थोड़ा चला होगा, ये ट्रेंड पे रहा होगा फोटो खिंचवाने वाला स्टाइल, इसलिए सबकी अंगुली देखना ऐसे ही मिलेगी आपको। देखा तो होगा ऐसे चित्र आपने, जीसस क्राइस्ट हो, गुरु नानक जी हो, साईं बाबा हो, तो ये उनका फोटो खिंचवाने का स्टाइल नहीं है। ये बताना चाह रहे थे कि कहीं हमारे जाने के बाद में कोई भूलवश हमें ही भगवान न मान ले, इसीलिए उन्होंने अपनी अंगुली का इशारा ऊपर की तरफ करके हमें बताया था कि वो ऊपर वाला एक है। रचना हम सब हैं, पर वो एक है। देखो मैं नहीं जानती, आप ये मत कहना कि अरे हमको पता नहीं पड़ा इसलिए बता दे रहे हैं। अपने पिता की पहचान वो एक है। पर हुआ ये कि जो रास्ता बता रहा था उसको ही हमने उनके जाने के बाद में भगवान मान करके पूजना शुरू कर दिया। साईं बाबा को भी भगवान मानने लगे, यीशु प्रभु कहने लगे, जीसस क्राइस्ट को भी भगवान मानने लगे, है ना?
कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। सभी ने उस एक को बताया, परंतु कबीरदास जी के जाने के बाद में भी जो स्वयं मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, पर उनकी भी मूर्ति बनाकर आरती, उनके मानने वाले उनकी आरती करने लगे। पर कबीरदास जी ने कहा था क्या, मूर्ति बनाकर रख करके स्थापित करके उनके प्रति श्रद्धा स्थापित करने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने तो मूर्ति पूजा का विरोध जैसे किया था। मोहम्मद शाह मुस्लिम धर्म, उन्होंने कहा किसी देहधारी को भगवान मानना ये तो एक प्रकार से क्या है, बोलो, पाप है। क्यों कहा था? देखो, आप कहोगे यहाँ दूसरे धर्म की चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, कोई भी धर्म बिगाड़ता नहीं है और किसी धर्म में गलत ज्ञान लिखा नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो है नॉनवेज चढ़ाना, बलि चढ़ाना, ये करना वो करना, ये क्या दूसरे धर्मों में भी लिखा है? नहीं लिखा है। कुरान हकीम की सूरत अल-हज 32-22 में लिखा हुआ है, ना तो खुदा तक प्रभु का, ना तो खुदा तक पशु का मांस पहुंचता है, ना तो पशु का खून पहुंचता है। खुदा तक पहुंचता है तो केवल किए गए इंसान के नेक कर्म, दया और रहम। ये बलि वली खून ये कुछ नहीं पहुंचता। हमारे धर्म में भी कहीं नहीं कहा गया कि बलि चढ़ाओगे तो देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ये विकृतियां सभी धर्मों में आज दिखाई देने लगी। धर्म ने में अच्छी बातें थी, पर विकृतियां आ गई। अब क्या किया जाए? जो सत्य है उसको पकड़ा जाए, उसको याद किया जाए और उसी के अनुसार अब हम सभी को चलना चाहिए। माध्यम है धर्म स्थापक, पैगंबर है वे सभी जिन्होंने ईश्वर का पैगाम दिया है। क्या किया है? ईश्वर का पैगाम दिया है। लेकिन देने वाले को ही हमने भगवान मान लिया। किसी लड़की की शादी जुड़ती है तो कोई एक बीच में माध्यम होता है, मीडियम, वो अगली जगह का रिश्ता लेके आता है और उस लड़की का विवाह वहां से जुड़ जाता है। अब यदि लड़की कहे कि आपने मेरी शादी कितनी अच्छी जगह जोड़ दिया, कितने धनाढ्य परिवार में, आपसे अच्छा कोई नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाती, अब तो मैं आप ही के पांव पकड़ के बैठ जाती हूँ। तो आप बताइए, जिसने शादी जोड़ा है वो क्या कहेगा? मेरी तेरी शादी जहां जोड़ा है वहां जाओ, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कोई कलयुग वाला हो तो ऐसा भी हो सकता है, पकड़ ले बोल देगा। लेकिन जो माध्यम थे, जिन्होंने ईश्वर का हमें संदेश दिया था, उन्होंने क्या कहा? मैं वो नहीं हूं, वो है, मैं उसका परिचय बता रहा हूं, तुम उस परमात्मा को ऐसे देख लो। हर एक धर्म एक एक खिड़की है और हर एक खिड़की से परमात्मा का दिव्य प्रकाश को दिखाया गया। किसी की खिड़की इस तरफ है, किसी की खिड़की इधर है, किसी की इधर है और किसी की इधर है। किसी की खिड़की का रंग लाल है, किसी की खिड़की का रंग सफेद है, किसी का हरा है, किसी का भगवा है। लेकिन हर एक जिसने अनुभव किया है वो उस खिड़की से उस असीम प्रकाश को दिखा रहा है कि वो दूर परमात्मा प्रकाशवान है। ये धर्म एक एक खिड़की है, ठीक है। तो वह परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जो सबका मालिक है, वो हम सबका पिता है और वो अब इस समय हमको आकर के समझा रहे हैं। अपना परिचय खुद ही आकर के दिया है उन्होंने। अब क्या किया जाए? उस परम पिता परमेश्वर को याद किया जाए, एक को मानना चाहिए जो हम सबका पिता है। तो देवी देवताओं को क्या करें? छोड़ दें? नहीं, पिता तो एक है। अब भाई पिता जैसा हो सकता है पर पिता तो नहीं है ना।
बड़ा भाई को पिता माना जाता है कि चलो छोटे हैं तो वो बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, लेकिन पिता तो नहीं है ना। देवी देवताएं हमारे बड़े हैं, पूर्वज हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे आदर्श हैं, लेकिन वे परम पिता तो नहीं है ना। वो परम पिता नहीं है, तो क्या करें हम? जो परम पिता है उसको ध्यावे, उसको ध्यावे। तीन राम को हर कोई ध्यावे, पर चौथे राम का पार ना पावे। वो चौथा राम अभी आके अपना परिचय दे रहा है, तो हम सब उस परम पिता को प्रतिदिन याद करें। और हमारे सनातन धर्म में तो हर एक दिन जो है एक एक देवताओं के लिए निर्धारित है कि आप इस दिन इस देवता को याद करें, इस दिन इस देवता को पूजें, इस दिन इस देवता को भजें, है या नहीं? आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार का दिन कौन से देवता, कौन सी देवी के लिए निश्चित है? अच्छा, संतोषी माता। कुछ लोग लक्ष्मी माता को भी भजते हैं, है ना, वैभव लक्ष्मी व्रत वगैरह करते हैं। तो देखिए आज का जो दिन है, था अब तो रात हो गई, तो इस दिन क्या था कि आप सारे दिन माँ देवी के जो स्वरूप है, उनके जो गुण है, उनको अपने अंदर लेके आओ। माँ संतोषी का जो व्रत करता है ना, वो खटाई नहीं खाता। हाँ, खटाई नहीं खाते। खटाई मतलब बुराई। अब उसके प्रतीक में खट्टी चीजों को रख दिया गया, लेकिन ये बुराई से दूर रहने की बात बताई गई। शनिवार के दिन किसका होता है? कुछ शनिदेव को मानते हैं, कुछ हनुमान जी को मानते हैं। तो शनिवार का दिन भी बिल्कुल फिक्स है कि आप बढ़िया हनुमान जी जिस तरह ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी, उस दिन ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए बहुत अच्छा दिन है। हर एक दिन जो है ना, वैसे तो देवी देवताएं सारे बहुत पवित्र हैं, तो उनके जो गुण हैं, हनुमान जी का क्या गुण है जिसको राम के अतिरिक्त कोई प्रिय है ही नहीं। राम काज के लिए ही उनका अवतार हुआ है। हनुमान जी जब सीता जी की चोरी हुई थी, ढूंढा जा रहा था, तो हनुमान जी के ऊपर बहुत विश्वास था प्रभु को। उन्होंने कह दिया था कि ये जो है ना कंफर्मली ढूंढ ही पाएंगे। हनुमान जी ने सचमुच में ढूंढा, उनके चित्त में राम बैठा है, उनका जो हृदय है वो किसके लिए है? राम के लिए। हनुमान जी के गुण से सीखो कि परमात्मा से कैसे प्यार किया जाता है। सीता जी ने प्रसन्न होकर एक बार मोतियों की माला पहना दिया। हनुमान जी एक एक मोती को तोड़ तोड़ के देखने लगे, तोड़ तोड़ के देखने लगे। फिर क्या हुआ? विभीषण ने पूछा, ये क्या कर रहे हो हनुमान? माता ने कितनी श्रद्धा से तुम्हें दिया है और तुम हो कि तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो। तो हनुमान जी कहते, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि इसमें राम जी हैं या नहीं, इसके अंदर मेरे प्रभु हैं या नहीं। नहीं होंगे तो ये मेरे कोई काम की नहीं है। ऐसे तोड़ तोड़ के देख रहे। हनुमान जी की अगली विशेषता, एक दिन देखा सीता मैया मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो पहली बार ही देखा उन्होंने कि कोई ऐसे कोई मांग में सिंदूर भरते हैं। तो कहा, मैया ये क्या कर रही हो? तो हनुमान जी को कहती है सीता मैया, ये मैं सिंदूर लगा रही हूं। क्या लगा रही हूं? क्यों? बोल, इससे ना प्रभु प्रसन्न होते हैं। अच्छा, हनुमान जी ना इधर देखा ना उधर, दौड़ के गए और खूब सारा सिंदूर ले आए और पूरे शरीर में लगा लिए। हनुमान जी को देखा है कैसे दिखते हैं? सिंदूरी। पूछना, हनुमान जी आप सिंदूरी क्यों हो गए? मंदिर में कैसे बनाते हैं हनुमान जी को? मूर्ति भी बनी हो ना, तो हनुमान जी की मूर्ति कैसी होती है?
ऑरेंज कलर की सिंदूरी। तो हनुमान जी आपको अपनी कथा बताएंगे, कहेंगे वे बात है ना, मैं सिंदूरी था नहीं, पर मैं प्रभु को प्रसन्न आऊं इसलिए मैंने अपने आप को क्या कर लिया, पूरी तरह से सिंदूर से अपने आप को रंग लिया। अब राम जी खुद आके देख रहे हैं, गुजर रहे थे रास्ते से, वहीं से हनुमान जी ने अपना बहुत ही अद्भुत रूप बना के रखा हुआ था, पूरा लाल लाल सिंदूरी सिंदूरी। पूछे हनुमान ये क्या किया आपने, तुम्हें देख के सब हंस रहे हैं। हनुमान जी बोले क्या प्रभु क्या प्रश्न कर रहे हो, प्रसन्न हो जाइए, बस प्रसन्न हो जाइए, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैंने किया है। हनुमान वो है जो प्रभु की प्रसन्नता के लिए लोग उपहास करें चलेगा, बच्चे हंस रहे हैं चलेगा, बड़े सोच रहे हैं पागल हो गया हनुमान, लेकिन हनुमान जी तो एक ही अंदर भाव बैठा है कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर ले, वो हमसे खुश हो जाए। हम सबके अंदर चलता है, बोलो चलता है कि हमारे हर कर्म से परमात्मा प्रसन्न हो जाए। वो तो प्रसन्न खुद में रहता ही है, पर हमें देखकर उसे प्रसन्नता हो कि कितनी अच्छी मेरी संतानें हैं, कितनी अच्छी मेरी संतानें हैं। इधर यदि हम भगवान के बने हैं, इधर पे भी उपहास होगा, लोग बुरा भला भी कह सकते हैं, बड़े पंडित बने हैं, बड़े अपने आप को भक्त बताते हैं, लेकिन जिसको परमात्मा से प्रेम है ना, इधर वाले कुछ भी बोल ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मालूम है दुनिया के लोग कब प्रशंसा कर दें कब गिरा दें, कोई गारंटी हो सके तो माला पहना के आरती कर दे, और ऐसा वैसा कुछ पता पड़ा तो हो सके तो अपमान भी कर दे, लेकिन जो प्रभु का प्रिय होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बहुत निंदा होगी, बुरा कहेंगे भला कहेंगे सब कुछ होगा, लेकिन जो प्रभु का प्रेमी है वो कभी भी विचलित नहीं होता, कभी नहीं होता। आप यदि विचलित होते हैं तो समझना कि अभी उतना श्रद्धा उतना प्रेम परमात्मा के प्रति बोलो नहीं है। तो परमात्मा के प्रति प्रेम कब, जब उसे हम जान तो लिया, अब अच्छी तरह से हमें नाता उनसे जोड़ करके रखना है, अच्छी तरह से नाता जोड़ना है। ईश्वर हम सब के पिता, हमें उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता महसूस करनी है, दुनिया को खुश नहीं करना, परमात्मा को बस खुश करना है। तो हम देख रहे थे हनुमान जी का, हनुमान जी से कहा गया आपको मोतियों में माला नहीं दिखी तो तोड़ दिया, तो क्या तुम्हारे भी इधर बैठा है क्या कि तुम्हारे अंदर भी राम दिखेगा? हनुमान जी ने ऐसे ना सीना चीर के दिखा दिया, अंदर कौन निकले? हम यदि ऐसे करें तो अंदर क्या निकलेगा? ऐसे करना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अंदर क्या निकलेंगे? राम जानकी जी निकलेंगे क्या और कुछ निकलेगा? वो देखो अंदर एक जो परम पिता है वो अब बैठा होना चाहिए, वो ही निकलना चाहिए और कोई भी नहीं।
संडे का जो दिन होता है, रविवार का दिन, उस दिन किसके लिए होता है? थोड़े जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, सूर्य देव। सूर्य भी देवता, क्योंकि वो दे रहे हैं ना। ग्रह तो है, नक्षत्र है, लेकिन प्रकृति जो है आज पूरी चल रही है, ये विशेष है ना। सूर्य, उनको भी देव कहा गया, तो अच्छी बात है। हम सबको क्या करें, ऐसे माने, श्रद्धा भाव रखें हर तत्व के प्रति, प्रकृति के पांचों तत्वों के प्रति श्रद्धा भाव स्थापित करके रखें। अब जो है सोमवार का दिन किसके लिए है? शिव जी के लिए। शंकर जी के लिए तो नहीं। आपको बता देना चाहते हैं, शंकर जी का पर्सनल परिवार है। शंकर जी के साथ पार्वती जी हैं, बच्चे भी हैं, इसलिए उनको तो प्राणपति नहीं कह सकते। लेकिन निराकार शिव को, इन दोनों में ना थोड़ा भेद है। वो है देवता, आदि देव, और शिव जी है परम पिता। परंतु वो पिता है और वो बच्चे हैं, तो उनके साथ शिव जी और शंकर जी एक साथ नाम जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों के इसमें इधर होता है ना, अपने नाम के साथ किसका नाम जुड़ा होता है? पिताजी का। ऐसे शिव शंकर कह देते हैं। तो शंकर जी है पुत्र और शिव जी है पिता। कौन है? पिताजी। तो वो पिता है और शंकर जी देव है, ठीक है। तो शिव जी के लिए है सोमवार का दिन, आप बड़े प्यार से उन्हें याद करें। मंगलवार देवी मैया के लिए है, दुर्गा जी का दिन है। बुधवार है बुद्धि के देवता गणेश जी का दिन। गुरुवार है बृहस्पति जी का दिन। और भी अलग अलग गुरु को माना जाता है। साईं जी को भी उस दिन कुछ लोग करते हैं। ये शतगुरुवार, शतगुरु का दिन है। शुक्रवार फिर से आ गया, देवी जी का दिन। तो हर दिन अपन जितने जिन जिन के लिए फिक्स है उनकी याद में रहें, उन जैसा कर्म करें, उन जैसे गुणों को धारण करें। ये इस तरफ हमको अच्छी तरह से ध्यान देना है, तो हमारा जो है ना सारा का सारा दिन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। मानना एक को है, पर सबके प्रति श्रद्धा भाव रखना है, सबको अपना आदर्श बनाकर रखना है। ये मत कहना कि भैया वो ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान यज्ञ में तो सिर्फ एक ही को मानो, कहते थे शिव जी। अब वो एक ही है ना, तो उनका परिचय तो आपको बताना जरूरी है ना। तो क्या देवी देवताओं को पूजना छोड़ दें? देखिए, ये हमारे आधार है, ये हमारे आदर्श हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव हो। नवरात्रि के 9 दिन हैं, तो आप पूरी तरह से देवी जी के गुणों को अपने अंदर समाहित करें, शिव शक्ति अनुभव करें अपने आप को। जिसका जो दिन है तब याद करें। है ये बात बड़ी समझ की। अब आगे की बात देखिए। आरती होती है, पूजा होती है। ये पूजा पाठ जो होती है ना, ये है एक आधार, ये कर्म कांड एक आधार है। हम देह रूप में ईश्वर को हम देवता के रूप में याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अवस्था निराकार तक पहुंची नहीं है। जैसे कोई मकान बनता है, तो मकान बनता है तो ऐसे बन जाता है कि आधार लगता है, आधार लगता है ना। हाँ, और वो आधार कब निकाला जाता है? लगती है ना, बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाई जाती हैं, पूरा आधार से फिर ऊपर छत डलती है। तो ये जो है कब तक लगा रहता है आधार? जब तक मकान पक ना जाए, मतलब वो अपने आप में स्टेबल ना हो जाए, वो खड़ा रहने योग्य जब तक नहीं होता तब तक सपोर्ट लगा करके रखना होता है। उसी प्रकार हम भी उस तक नहीं पहुंच पाते, तब तक ये सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस दिन परिपक्व अवस्था हो जाती है, इन आधारों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ना तो दीपक जलाने की जरूरत पड़ती है,
ना तो पूजा, ऐसे आरती घुमाने की पड़ती। फिर क्या होता है, बड़े बड़े संतों को देखा होगा, उनके चेले रहते हैं जो पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, ऐसे यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, लेकिन जो महान अवस्था तक पहुंचा हुआ साधक होता है वो ऐसे शांत बैठ करके ध्यान करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी एक लाइट लगी होती है, उसको शिवलिंग कहते हैं, वो भी एक आधार है। पर ऐसे देखते 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 जब चेतना उससे जुड़ गई, इधर वाला कुछ चित्र दिख ही नहीं रहा है, विचित्र दिखाई देने लगा। निराकार, जिससे सारे आकार निकले हैं, वो है निराकार। उसका रूप क्या है, ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप। तो सारे देवी देवताएं अलग हैं, परमात्मा एक है, सबका पति ऐसे कहा जाता है। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, सबके प्राणपति, तुम हो एक अगोचर, सबके स्वामी। प्राणपति, इधर यदि किसी के पति शरीर छोड़ दे तो रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जन्म वाले पति ने शरीर छोड़ा है। पर प्राणपति कभी मरता तो ना तो अपन प्राणपति, ना तो हम स्वामी कृष्ण जी को कह सकते, क्योंकि उनके साथ रुक्मणी जी हैं, नारायण जी के साथ, शंकर जी के साथ, गणेश जी के साथ, तो किसको कहा जाएगा प्राणपति, एक निराकार को। तो चलिए, अब ये तो सारी बातें आपको समझ में आ गई, समय भी होता जा रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ और पूर्ण करते हैं। क्या हुआ, एक था भिखारी, वो हर दिन राजा के महल में जाकर के भीख मांगता था, कटोरा लेके जाता था, भीख मांगता था, और राजा प्रतिदिन उसको भीख देता था। एक दिन भिखारी के मन में आया कि ये राजा कहां से प्राप्त करता है जो इतना बड़ा धनाढ्य बन गया, किसी से तो लेता ही होगा, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, जिस समय सुबह सुबह राजा पूजन करते थे उस समय वो महल में चला गया। द्वारपालों ने कहा, अभी राजन ना पूजा कर रहे हैं, इतने जल्दी आपको कोई भिक्षा वो नहीं देंगे, इसीलिए आप क्या करें, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वो कहता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, बस देखना चाहता हूं कि राजा पूजा किसकी करते हैं। भिखारी पहुंचा मंदिर जहां पर राजा पूजा कर रहे थे, और राजा ने अपनी झोली फैलाई थी, और राजा कह रहे थे, प्रभु जो भी मेरे दर पर आए वो भी खाली हाथ ना जाए। जब उन्होंने कहा कि जो भी मेरे दर पर आए खाली हाथ ना जाए, तो उनके सामने कौन रखे थे, हनुमान जी। तो ये राजा को देखते देखते भिखारी सोचता है, मैं तो समझ रहा था कि मैं ही भिखारी हूं, पर आज पता पड़ा कि राजा भी खुद भिखारी है। अब ये निकला वहां से, नहीं लिया भिक्षा विक्षा, नहीं कटोरा वहीं फेंका और निकला सीधे हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बिल्कुल सोचता है, अब मैं हनुमान जी से इतना प्राप्त कर लूंगा कि मेरा जो है ना जीवन राजा जैसा हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक गड़बड़ हो गई। हनुमान जी स्वयं राम जी के समक्ष ऐसे ना घुटने टेक के हाथ जोड़ के बैठे हुए ऐसा एक चित्र देख लिया। अरे गड़बड़ है, यहाँ भी हनुमान जी भी खुद किसी और के हैं, किसी और से मांग रहे हैं, ये भी खुद मांगने वाले निकले। किससे मांग रहे हैं, राम सिया जानकी वहीं थे, राम लक्ष्मण जानकी जी का चित्र लगा था। अरे नहीं नहीं नहीं, अब कहाँ जाया जाए, अब वे पहुंच गए राम जी के मंदिर, अयोध्या धाम। अब राम जी के मंदिर पहुंचे, वहां पे भी एक तरफ पोस्टर टंगा था, राम जी शिवलिंग पर
पुष्प चढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने ये दृश्य देखा ना तो बोले, ओहो, राम जी भी किसी और से ले रहे हैं, इसीलिए कहाँ जाया जाए अब सीधे, क्योंकि हर जगह गड़बड़ ही मिल रहा है मामला। शिव जी की जगह पहुंचे, शिवलिंग जहां रखा है वहां देखा साइड में नंदी है, एक तरफ देखा शंकर जी भी ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का। राम जी भी पूजा शिव जी की कर रहे हैं। शक्तियां, देवियों ने भी शक्तियां किससे पाई है? निराकार शिव से पाई है। सारा दृश्य देखा, सबको शक्ति देने वाला एक है। तब जाकर के मामला समझ में आया। वो कहता है फिर, दाता एक राम। कौन सा राम? चौथा वाला राम, जो राम का भी राम है। दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। बोले अब समझ में आया कि दाता एक राम है और सब लेने वाले हैं, इसलिए एक दाता राम से अपना कनेक्शन जोड़ना है। अब आप मुझे बताइए, देवी देवताएं जो है ना, संसार एक वृक्ष है, उसमें तना है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं। पानी किसको दिया जाता है? तने को, पत्ते को, क्या जड़ में, बीज में, कहाँ? तो इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है, जो मेन है ना, वो कौन है? बाबा परमात्मा शिव जी। नाम क्या है इनका? शिव जी। अब शिव शिव बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा पिताजी है भाई। आप अपने पिताजी का खड़े नाम लेते हैं, क्या कहते हो? पापा, डैडी। पर अब शिव जी को पापा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, डैडी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो क्या बोलते हैं? बाबा। शिव जी को क्या कहते हैं? आप भी इधर पिताजी को आई बाबा कहते हैं ना। हाँ, तो शिव जी के लिए क्या कहा गया? वो पिता है हमारे, तो हम उनको क्या कहते हैं प्यार से? बाबा। किसके बाबा? बाबा किसका है? परमपिता किसका है? हम सबका है। ऐसा मत कहना तुम्हारे बाबा, मेरे ही बाबा नहीं, वो आपका भी बाबा है। अब कई लोग ना ब्रह्मा कुमारी इसको गहराई से नहीं जानते, उन्हें लगता है जो एक दादाजी है ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनकी फोटो लगी हुई है, तो कईयों को लगता है ये वाला ही बाबा है, इनको याद किया जाता है। आपको बता दें, वो एक माध्यम है, लेकिन याद किसको करते हैं? ज्योतिर्लिंगम को, निराकार को, और उनको कहते हैं बाबा। आप सब भी प्यार से बोल के देखो ना, शिव बाबा। आवाज ही नहीं निकल रही है। कभी प्यार नहीं किया अपने पिता से आपने? हाँ, तो शिव जी भी तो पिता है, तो प्यार से बाबा तो बोलो, शिव बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, चांगले बाबा। थोड़ा सा आपकी भाषा में भी बोल के देखना चाहिए ना। वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। पर एक बहुत अच्छी कहावत है मराठी की ही, कि हमारा जो जीवन है ना, जैसे कहा जाता है ना, जिसका हम संग करते हैं उसका रंग लग जाता है। तो अपने को किसका संग करना है? परमपिता परमात्मा का। तो जब आप निराकार का रंग लगाओगे, उनका संग करोगे, तो किसका रंग लगेगा और कैसे बन जाओगे? बोलो, उनके जैसे बन जाओगे। कहावत है, माला जो होता है ना, माला का संग पाकर माळा संगे मड़ी बिगड़ला मालाचा झाला। वो माला जैसे ही हो जाती है, एक मड़ी मोती। किसका संग पाकर? सागरा संगे नदी बिगड़ला सागराचा झाला। सागर का संग पाकर जो नदी है ना,
नदी किस में समा जाती है और क्या रूप बन जाता है? फिर ना वो गंगा बचती, ना यमुना बचती, ना ताप्ती बचती, ना ये बचती, ना वो बचती। नदी ने यदि सागर का संग किया है तो अब उसे क्या कहा जाएगा? तो सागरा संगे नदी बिगड़ला सागराचा झाला, वो सागरा ही हो गई। कहा गया विठ्ठला संगे तुका बिगड़ला विठ्ठलाचा झाला। वो भी कैसे हो गए? विठ्ठल जैसे ही हो गए तुका जी। उनमें और उनमें अब कोई भेद नहीं बचा। तो हम भी कैसे बन जाएं? किसका संग करें? जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें किसका रंग लगना चाहिए? जिसका संग करोगे उसका लगेगा। अब किसका संग करोगे? इधर के लोगों का खूब संग किया ना, खूब दुनिया में अपने आप को सजाया संवारा, इधर से हर चीजों में अपने मन बुद्धि को लगाया। लेकिन अब क्या किया जाए? अब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का विचार किया जाए। कहते हैं केसांना वडालून देवानंद बनने अपेक्षा हृदयांना वडालून विवेकानंद बनना श्रेष्ठ। मतलब आप अपने केसों को सवार करके खूब अच्छा दिखने की कोशिश मत करो। उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ ये है कि हम अपने हृदय को संवारें और विवेकानंद जैसा, किसके जैसा बन जाए? विवेकानंद जैसा बने, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाए। तो अब तो स्वयं परमात्मा ही अपने को समझ में आ गया है, तो किसके जैसा बन जाए? उनकी तरह, उनकी याद में वो भी ज्योति, अपन भी ज्योति, वो दया के सागर हम भी वैसे ही हो जाएं। वो ना प्रेम का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो सुखों का सागर है। कौन? सुखों का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सबका सागर। तो जब हम उसका साथ पाएंगे तो हमारे अंदर भी वही सागर समा जाएगा। इतना सा नहीं बचेगा। एक गिलास पानी और सागर भर के पानी, कितना अंतर है। अभी हमारे पास शांति कितनी है? आधा लीटर 1 लीटर ही होगी। अब अपने को यदि बहुत सारी पानी है तो किसका संग करना होगा? वो सागर का। तो भिखारी ने तो कह दिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और ये बात कही जाती है कि सचमुच में सब कुछ देने वाला वो है, इसलिए सब कुछ जो है अपना उसने दिया है, उसको ही समर्पित करके यूज करना चाहिए। भैया अपना कुछ भी नहीं है। इंसान को अपने आप में बड़ा अहम रहता है और अहम के कारण वो कहता है मैं बड़ा। इंसान कहता मैं बड़ा। अच्छा, यदि तुम बड़े तो धरती पर फिर क्यों खड़े? आप फिर बिना धरती के अक्षर में उड़ो ना, बड़े हो तो। क्या थोड़ा सोचो, इतना बड़ा संसार, पूरा ब्रह्मांड ऊपर से देखो ना, तो ये ऊपर यदि जाके देखा जाए इसको तो ऐसा गोला दिखेगा। कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, कितनी आकाश गंगाएं, और उसमें ये छोटा सा ग्रह पृथ्वी, इससे बड़े बड़े बहुत हैं, इससे बहुत सारे बड़े बड़े हैं। बृहस्पति इससे बड़ा है। तो इतने बड़े बड़े ग्रह के बीच में पृथ्वी है, छोटा सा, और उसमें हम रहने वाले। और इसमें भी महाद्वीप विभक्त हैं, एशिया तो अंटार्कटिका तो ये तो वो, तो उसमें है ये भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा। एशिया महाद्वीप के अंदर है ये भारत। और भारत में भी आप कहाँ हो? किस बात का अहम करता है हम मानव का जीवन? हम मनुष्य थोड़ा सोचो, थोड़ा सा बड़ा बंगला बना लेते हैं, थोड़े से गांव में अजी बड़े हैं पटेल साहब, इतने का इतना अभिमान। हमें क्या मजाक समझे? हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमारी इतनी जमीन है, अर्जी कितनी है, छोटा सा गोला, उसमें ये एशिया महाद्वीप और उसमें ये भारत, और भारत के भी अंदर महाराष्ट्र वाले इस पे, और उसमें भी कहा गोंदिया, इधर
मुंबई भी नहीं, गोंदिया सीधे। और गोंदिया के भी अंदर, वो भी कौन से, गोरीगांव, उसके भी अंदर कौन सा गांव, पाथरी। और ये कौन सा चौक, मुड़वा चौक। और इसमें बैठे बैठे हम कहें भैया हम बड़े आदमी, कहे के बड़े आदमी आपसे ना कई बड़े हो के बीत गए। दुनिया में जिसके बड़े बड़े नाम थे ना, विश्व में जाने जाते थे, कोई नहीं बचे। ना अंबानी जी बचेंगे ना, क्योंकि ना टाटा जी बचे, चले गए टाटा जी। सबकी बारी आएगी, किसका काम करते हो, क्या है आपके पास, और जो भी है आपको किसने दिया है। बुद्धि ना होती ना तो इतना कुछ बना नहीं पाते। अरे वो भी चलो, कितनी भी बुद्धि हो, लेकिन ये कुछ होता ही नहीं ना, जल वायु पृथ्वी अग्नि, क्या आपका शरीर टिक पाता। इतनी सारी रचना, इतना विस्तार, इतना धन दौलत, आपको लगता है मैंने किया, ओहो, इससे बड़ी भूल और कुछ नहीं हो सकती जो आप सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हो। खुद मत लिया करो, आपका कुछ नहीं है, सब उसने दिया है। तो ये धरती में हम खड़े हैं, इंसान कहता है मैं बड़ा। हम नहीं जाते हो छोटी जगहों पर, हम बड़े आदमी हैं। काहे के बड़े हो, भगवान से बड़े हो गए। जिसने सब कुछ बनाया वो कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं। वो परमात्मा कहता है मैं ज्योति बिंदु हूं, और हम कहते हैं हम बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं। अरे हमको धिक्कार आने चाहिए अपनी बातों पे और अपनी सोच पे। हम कैसे अपने आप को बड़े कह लेते हैं। इंसान कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती यदि बोले मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों खड़ी। नाग कहे मैं बड़ा तो अजी शंकर जी के गले में क्यों पड़ा। है ना सही बात। शंकर जी को आप बोल दे आप बड़े शंकर जी, तो फिर शंकर जी कैलाश पे क्यों खड़े, कैलाश पे विराजित हैं। कैलाश पर्वत बोले मैं बड़ा, मैं नहीं शंकर जी को अपने उसमें बैठा के रखा हूं। कैलाश बोले यदि मैं बड़ा तो रावण के हाथ क्यों पड़ा। रावण जिसने अपनी अंगुली में उठा लिया था कैलाश को, कोई नहीं है बड़ा, अहम को त्याग दो। रावण के हाथ क्यों पड़ा। अब रावण हम में कहता है मैं हूं सबसे बड़ा। रावण बोले मैं बड़ा, अच्छा जी रावण जी आप बड़े तो फिर राम जी के हाथ काहे मरे। है या नहीं बात सही। राम जी वैसे तो खुद को नहीं बोलते कि मैं बड़ा, पर यदि हम कह दे राम जी आप बड़े, तो यदि राम जी बड़े तो फिर शिव जी की स्तुति क्यों की है। और शिव जी बोले, शिव जी क्या, शिव जी बोलते मैं बड़ा। शिव जी बोले मैं नहीं किसी से बड़ा, मुझे तुम सभी का अहंकार और अभिमान खत्म करने के लिए इस धरा पर आना पड़ा। मैं नहीं किसी से बड़ा। जो बड़ा रहता है वो कभी अपने आप को बड़ा कहता ही नहीं। जो छोटा रहता है ना थोड़ा सा, वो कहते हैं अधजल घघरी छलकत जाए। सुना है क्या। उतना घघरी जो होती है ना पनहारी के सर पर रखी होती है, वो पूरी पूरी फुल नहीं रहेगी, थोड़ी ऐसी थोड़ी बची रहती है ना, वो छलकता है पानी, लेकिन पूरा भरा रहता है वो। तो जिसके पास कम है वो कहता है हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। जो सागर है वो कहता है मैं नहीं किसी से बड़ा, मुझे तुम सभी का अहंकार अभिमान को खत्म करने के लिए इस धरा पर आना पड़ा। तो वो परम पिता परमात्मा, परम पिता परमेश्वर हम सबको सारे ज्ञान की बातें समझा कर कह रहे हैं मानव अब अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि ये तन जाने वाला है। ये 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। है या नहीं बात सही। कोई नहीं है आपका,
ये 4 दिनों की प्रीत और 4 दिनों के नाते हैं। सांसों के छूटते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनको अपना कहता है वो कब तेरे हो पाते हैं। कब्र तेरी मंजिल है और सारे साथी तेरे वो उसके बाराती हैं, बस कुछ नहीं है। जिनको आप अपने अपने कहते हो ना, आपकी मंजिल कब्र तक है और ये आपके बाराती बन के वहां तक जाएंगे। शादी होती है ना तो बाराती रहते हैं, पता तो होगा ही। ऐसे जब शव यात्रा निकलते हैं ना तो कुछ लोग शमशान घाट तक जाते हैं, पर उससे आगे सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पत्नी मकान तक, रिश्तेदार शमशान तक, बेटा अग्निदान पिंडदान तक। लेकिन साथ ही याद रखना, तेरे श्रेष्ठ कर्म ही साथ देंगे भगवान तक। बाकी इधर वाले आपके जाते ही ना आपको ऐसा लगता होगा मैं हूं इसलिए ही मेरा परिवार चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप हो ना हो मोह है, आपके जाने के बाद भी दुनिया जीना सीख लेती है। व्यर्थ ही हम अपना इन रिश्तों की बेड़ी में पड़कर अपना जन्म गंवाते हैं। मूर्ख जन्म गंवाता है, ज्ञानवान व्यक्ति इन चक्करों में पड़ता नहीं है। तो मूर्ख बनकर के जन्म गंवाना है कि परमात्मा से रिश्ता निभाना है। बोलो किससे रिश्ता निभाया जाए? अब परमात्मा से निभाया जाए। दुनिया से खूब निभाया, बहुत ठोकर मिलती है और मिली भी होगी। जिनको अपना कहा उन्होंने ही धोखा दिया, लेकिन परमात्मा कभी भी धोखा, वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो कभी मरता नहीं, वो कभी मिटता नहीं। तो अपना प्यार किससे होना चाहिए? जो अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं है। इधर आप किसी से बहुत स्नेह कर भी लो, पर वो शरीर छोड़ेगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत दुख होगा, थोड़ा नहीं बहुत होगा। इसीलिए किनसे प्रेम हो? शिव बाबा से, निराकार से। तो होगा ये कि इधर कुछ भी हो जाए आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप मुस्कुराते ही रह लेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का ये तृतीय दिवस हम सभी को परमात्मा की पहचान देकर ये बता रहा है कि अब आओ नाता एक ईश्वर से जोड़ो, सब नातों से प्रीत तोड़ो, क्योंकि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। देखिए जब तक आत्मा रहती ना पिताजी पिताजी पिताजी, और आत्मा निकली तो अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ। एक दिन भी नहीं रखते डेड बॉडी को, बहुत जल्दी ही करते हैं ना। उसको रखा भी नहीं जाता है, अछूत माना जाता है। सब स्नान करते हैं, अरे हटाओ हटाओ, लेकिन उसके पहले प्यार किससे कर रहे थे? कितना प्रेम था। पर उस देह की वैल्यू उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आत्मा निकल जाती है। ये जिस्म तो किराए का घर है, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। जब हो जाएंगी पूर्ण सांसें तो एक दिन यहां से निकलना पड़ेगा। वक्त नहीं होगा तो बच जाएगा गोलियों से भी, पर वक्त यदि आ गया तो पत्थर की ठोकर से भी जाना पड़ेगा। कई बार देखा होगा बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, किसी को खरोंच भी नहीं आती, और किसी के साथ ऐसा होता है थोड़ा सा कुछ हुआ कि एकदम से ओम शांति। अब ये ओम शांति क्यों कहते हैं ये भी बता ही देती हूँ। वैसे तो ओम शांति ना जब कोई शरीर छोड़ता है तब कहा जाता है, ऐसे मान्यता है। ऐसे बोलते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ देती तो उसको शांति करने के लिए ओम शांति कहा जाता है। पर आपको बताएं ओम शांति का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो भी भाई बहने रहते हैं ना, वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं? ओम शांति। अब ये ओम शांति क्या है? जैसे राम राम जी कहते हैं ना राधे राधे हरे कृष्णा, ऐसे ओम शांति। ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात
मेरा जो स्वधर्म है, मैं कैसी हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज सबसे ज्यादा दुनिया में अशांति फैली है। ओम शांति कहने मात्र से ना आत्मा को शांति मिलने लगती है। आप भी बोल के देखना, सब बोल के देखो, ओम शांति। शांति शब्द में ही शांति है। तो ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अशांत नहीं, अशांत नहीं, कौन सी आत्मा हूं? शांत स्वरूप हूं। तो यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को याद दिलाते हैं। मैं कहती हूँ ओम शांति, फिर सामने वाले भी कहेंगे ओम शांति, मतलब ये भी कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी आत्मा शांत स्वरूप हैं। तो अब आप जब भी ओम शांति बोले तो स्मृति रखना कि हम क्यों बोल रहे हैं। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अशांत नहीं। शांति मेरा स्वधर्म है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। वो शांति का सागर मेरा पिता है। अब जिसका पिता स्वयं शांति का सागर, उसको काहे कि अशांति? यदि अशांति हो रही है तो समझ लो कि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, अपने पिता से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आपको हमने बता दिया कि हमारे पिता कौन है। महाभारत में जो जन्मदाता है, कर्ण को पता नहीं था कि ये मेरी माँ है। ऐसे शिव जी हमारे माँ है, पिता है, सब कुछ है। क्योंकि अपन क्या कहते हैं, त्वमेव माता शिव जी मात पिता मेरे, शिव जी सब कुछ है। तो वो जो मात पिता है ना, वो उधर उनको पता नहीं था कर्ण को, इसलिए सारी उम्र वो अपने भाइयों से दुश्मनी मोल लेने में बिता देता है। कैसे मैं इन पांडवों को हरा दूं, कैसे मैं इनको परास्त करूं। पर अंत में जब पता पड़ता है ना कर्ण को कि जिनसे मैं दुश्मनी मोल निभाते हुए पूरी जिंदगी बिता दिया, ये मेरे अपने सगे हैं, उस दिन उसे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि मुझे पहले से काश पता होता। लेकिन बाद में पता पड़ा, कुंती माँ ने युद्ध के थोड़े ही समय पहले बताया कि ना कर्ण, तुम ना कोई और नहीं हो, तुम कौन्तेय हो, तुम राधे नहीं हो। वो छोटे माता पिता ने उसको पाला था, उसकी माँ का नाम राधा था, जिसने पालना किया था, वो राधे कहलाता था, वो सूर्य पुत्र कहलाता था। एक तरफ उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता था, लेकिन अर्जुन को कर्ण को ये पता नहीं था कि वो कौन्तेय है। इसलिए बेचारे का पूरा जीवन अधर्म की छाया तले बीत गया। सोच सकते हो, पता होता तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों को भी अपने पिता और माँ की सही पहचान न होने के कारण हमारा जीवन भी अधर्म तले बीतता है। इसलिए अब हमें इसका ध्यान देना है, अपने पिता से अपना नाता जोड़कर रखना है। अब हो गया, अब हम सभी बड़े प्यार से भगवान का ध्यान करते हैं। पर ध्यान रखना, हम अपना जीवन को स्वयं खूबसूरत बना सकते हैं। कहते हैं वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, वैसे तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। आज समझ रहे हो ना आप, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। समझ गए तो देवता की मूरत है, और नहीं समझे तो ये जिंदगी ही शैतान की सूरत है। वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बस खूबसूरती से हमें जीना आना चाहिए, इतनी ही बात है। तो चलिए, खूबसूरत बनाने के लिए सबसे सहज साधन कौन है? ईश्वर की याद। तो आइए हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनके निराकार स्वरूप को याद करेंगे। शिवलिंग में महसूस करेंगे वो ज्योति बिंदु आ चुके हैं और उनका प्रकाश हम पर आ रहा है। सभी ध्यानस्थ अवस्था में बैठ जाएं। अपने मन को शांत और शुद्ध कर ले।
हे परम पिता परमात्मा, गीता ज्ञान दाता, हम सब रूहों के पिता, आप हमारे प्राणपति हैं। हम सब प्राण हैं, आप हम प्राणों के पति हैं। आप हमारे नाथ हैं, आप हमारे स्वामी हैं। अनुभव करें, हम सब के हाथ में एक पूजन की थाली है। उसमें पुष्प, चंदन, कुमकुम लगा हुआ है, रखा हुआ है। सामने एक बड़ा सा शिवलिंग रखा है। आंखें बंद करके महसूस करें, एक 5 फीट का शिवलिंग है। उसमें आपने चंदन से बड़ी श्रद्धा से 3 लकीरें खींचा है और बीचों बीच में एक कुमकुम से बिंदु बना दिया और उस बिंदु में निराकार सर्वशक्तिमान को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, प्रभु आइए। इसी स्वरूप में समाकर हम सभी को प्रकाशवान कर दीजिए। देखिए, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, सबका स्वामी, परम पिता, शिवलिंग में आकर प्रवेश कर चुके हैं। दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश पूरे के पूरे पंडाल में फैल गया। आत्मा ईश्वर से जुड़ गई। आज मेरे पिता स्वयं मेरे समक्ष आए हैं। मैं कितनी खुश नसीब हूं, स्वयं परम पिता मेरे समक्ष है। आज कुछ ना मांगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें निहारे। अपना मिलन अपने पिता से, अपने पार ब्रह्म परमेश्वर से, अपने प्राणनाथ से कराए। ज्योति बिंदु का ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। आज हम सब बच्चों को ऐसे श्रद्धा और भाव से एक साथ इकट्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न है। प्रभु जैसे हम पर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आए, उनसे जुड़ जाए। ज्योति बिंदु परमात्मा से मैं आत्मा अपना मिलन बना रही हूँ। उनसे अपने आप को जोड़ चुकी हूँ। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव
परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल